हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कि हम आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक से। सो हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो है लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, सो लीनियर कॉन्ग्रुएंस के बारे में आज हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स। आज हम 2 एग्जाम्पल्स करेंगे। बेसिकली इसके 3 या 4 टाइप के इसके एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। तो 2 हम आज एग्जाम्पल्स करेंगे और 2 हम कल करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस से। लीनियर कॉन्ग्रुएंस, देखिए लीनियर कॉन्ग्रुएंस करने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंट मॉडलों के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आपने मेरी वो वाली अगर वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कॉन्ग्रुएंट मॉडलों की वीडियो और एक वीडियो है जो इसका जो हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस के जो एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें वो यूज़ होगी। वो है जैसे मैंने आपको, चलो मैं एग्जाम्पल्स जब मैं करूँगी तभी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस से। देखिए, अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द फॉर्म देखिए, अगर आपको कहीं भी इस टाइप की कॉन्ग्रुएंस गिवन हो, ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो n, तो वो क्या होती है? वो होती है लीनियर कॉन्ग्रुएंस। उसे क्या बोलते हैं हम? लीनियर कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। ठीक है, सो अब देखिए, बेसिकली हमारा लीनियर कॉन्ग्रुएंस में हमारा टास्क क्या होता है? हमारा टास्क लीनियर कॉन्ग्रुएंस के अंदर क्या होता है? हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो इन लीनियर कॉन्ग्रुएंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सो हमें इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस में हमारा टास्क क्या होता है? हमारा टास्क होता है ये x की वैल्यू फाइंड करना। मैं लिख भी देती हूँ, x की वैल्यू फाइंड करना, ये हमारा लीनियर कॉन्ग्रुएंस में टास्क होता है। ठीक है, सो अब इसके बेसिस पे x के जो वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे उसके बेसिस पे 2 रिजल्ट्स हैं। मैं वो पहले आपको रिजल्ट्स बताती हूँ वो क्या होते हैं और फिर हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, सो देखिए, जो ये x की, पहले तो एक चीज देखिए, जो ये x की वैल्यू होती है, जो ये x की वैल्यू होती है, इसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का। वो होता क्या है? सॉल्यूशन होता है इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है, सो हमारा पहला रिजल्ट देखिए क्या है, रिजल्ट 1। सो रिजल्ट 1 क्या है? अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंस का, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और वो कब एग्जिस्ट करेगा? देखिए, वो तब करेगा इफ एंड ओनली इफ d डिवाइड्स b। कब करेगा? जब ये d डिवाइड करे इस b को, जहां पे ये d क्या है? d है GCD ऑफ a एंड n। d क्या है? d है GCD है a और n का। सो हम क्या कहते हैं? इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax कॉन्ग्रुएंट b मॉडलो n का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। वो कब करेगा? जब ये d क्या करे? d इस b को डिवाइड करे, जहां पे ये d क्या है? d है GCD a और n का। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। अब मैं आपसे पूछ, देखिए है तो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस उसी फॉर्म में है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है?
क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है? आप सबसे यहाँ पे n की जगह क्या लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए। ठीक है, मैं पूछ रही हूं इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, a और n का GCD निकालेंगे। यहाँ पे a क्या है, a है 5 और n क्या है, a और n का, यहाँ पे n क्या है, 10 है। सो a और n का GCD क्या आएगा, 5 आएगा। हमें पता है GCD ऑफ 5 and 10 is 5। ये हम पिछले लेक्चर्स में सब कुछ कर चुके हैं, मैं आपको GCD निकालना बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो 5 और 10 का GCD क्या आया है, 5 आया। अब हमें देखना है क्या ये 5 जो GCD है a और n का, क्या वो इस b को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे b क्या है, 4 है, तो क्या हमारा 5 4 को डिवाइड करता है। देखिए ये भी हम पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि a b को कब डिवाइड करता है। मैंने आपको ये सब कुछ बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो वीडियोस तो आप जाके देख सकते हैं। देखिए 5 नहीं करता डिवाइड, नहीं करता, सो दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्या, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो एक था ये रिजल्ट। ठीक है, आपका ये रिजल्ट किस लिए यूज हो रहा था, बताने के लिए क्या इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए पेपर में तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे क्या उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। ठीक, ये ना हो कि आप निकालने बैठ जाएं और सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट ही ना करता हो। ठीक है, सो ये था पहला रिजल्ट। अब हम करते हैं दूसरा रिजल्ट। ठीक है, सो मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, सो देखिए रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट 2। सो रिजल्ट 2 क्या है कि जो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन ठीक है एग्जिस्ट करेगा। अब कितना करेगा, मतलब कितने करेंगे, इस x की वैल्यू कितनी होंगी, 1 होगा सॉल्यूशन, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कितने होंगे। ठीक है, सो रिजल्ट दूसरा क्या है, उसी पे ही बेस्ड है। देखिए अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस ये आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस गिवन है एंड आपको एक d गिवन है। d क्या है, GCD है a और n का। d क्या है, GCD है a और n का। सो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के पास कितने सॉल्यूशन होंगे। देखिए एग्जैक्टली d सॉल्यूशंस होंगे। जो GCD आएगा a और n का उतने ही क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। सो दैट मीन्स दिस लीनियर congruence will have exactly d solutions. This linear congruence will have exactly d solutions. कितने होंगे, जितने जो GCD आएगा a और n का, जो भी GCD आएगा a और n का, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4, कुछ भी आए, उतने ही क्या होंगे, उस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सो ये था रिजल्ट 2। ठीक है, सो अब हम देखेंगे इनके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स। हम आज 2 एग्जांपल्स करेंगे सिंपल से। ठीक है, सो एक और चीज चलो मैं आपको बता देती हूँ, जो भी हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स जो भी ये x की वैल्यू होगी, इसकी 2 कंडीशन होती हैं। ठीक, इसके पास 2 कंडीशन होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती है। पहली, x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ x जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, एक तो हमेशा पॉजिटिव होगा, पहली चीज। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा क्या होगा, जो भी x की वैल्यू आएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी वो इस n से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इस n से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, सो
x क्या होना चाहिए, लेस देन n होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि जब आप इसके सॉल्यूशन आप जब निकालेंगे तो क्या होगा, आपके पास इसके n से बड़े सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, n से बड़े ऐसी x की वैल्यूज आ रही होंगी जो क्या होंगी, n से बड़ी होंगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें लेकिन लेनी क्या होंगी, हमें n से छोटी वैल्यूज लेनी होंगी। कहीं कहीं में ऐसा हो सकता है नेगेटिव आए। मैं आपको आज एक क्वेश्चन कराऊंगी जिसके अंदर क्या आ रही होंगी, x की वैल्यूज नेगेटिव भी आ रही होंगी, बट हमें क्या करना है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, छोटी या अगर वो बड़ी आएगी तो हमें छोटा करना है, और अगर नेगेटिव आएगी तो हमें पॉजिटिव करना है। ठीक है, सो ये थे कुछ रिजल्ट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बेसिस पे दो क्वेश्चंस। ठीक है, सो मैं इसको रब कर देती हूं। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार देख लेती हूं, यहां पे 7 कर लो। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन है। अब यहां पे देखिए a की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 3 गिवन है, b की वैल्यू 2 है, और n की वैल्यू क्या है, 7 है। ठीक है, ये आपको एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, आपको दिख रहा है। अब हमें बताना है इसके क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या होंगे वो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, मैंने आपको अभी रिजल्ट में सबसे पहला जो रिजल्ट बताया था वो क्या था कि अगर आपको एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस का देखना है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आपको क्या करना है, इसका और इसका जीसीडी निकालना है। सो ए क्या है 3 और बी क्या है 7। सो आपको क्या निकालना है, जीसीडी निकालना है 3 और 7 का। हमें पता है 3 और 7 का जीसीडी क्या होता है, 1 होता है। और क्या 1 डिवाइड करता है 2 को, यस करता है। सो दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब सेकेंड रिजल्ट मैंने आपको क्या बताया था, एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, जो हमारी d की वैल्यू आएगी, दैट मीन्स जो जीसीडी आएगा a और n का जीसीडी क्या आया है, 1 आया है। सो दैट मीन्स इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ एक ही x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक ही सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन होगा। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सो देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एक ना आपको इक्वेशन कराई हुई थी, जैसे देखिए ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। ये मैंने आपको इक्वेशन कराई थी और इसके मैंने आपको सॉल्यूशन निकालना सिखाया था। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इसके सॉल्यूशन निकालना सिखाया था। अगर आपने देखिए वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि हम जो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस के जो इसके हम सॉल्यूशन निकालेंगे एग्जैक्टली जो हमने मेथड ये वाली इक्वेशन जिसे हम डायोफेंटाइन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, जो हमने ये वाले इक्वेशन में को निकालने का तरीका हमने देखा था वही हम तरीका इसमें यूज करेंगे। एग्जैक्टली वही तरीका बिल्कुल सेम। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को इस फॉर्म में चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर एग्जैक्टली जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, जैसे हमने इसके सॉल्यूशंस निकाले थे, हम बिल्कुल ही वैसे निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही सेम वैसे निकालेंगे। अब देखिए आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा कैसे मैंने आपको इसमें क्या कराया था। मैंने आपको इनिशियल सॉल्यूशन मैं आपको बता देती थी एक निकाल के। उसके बाद हमने क्या किया था, मैंने आपको एक प्रूफ भी बताया था जिसके अंदर हमने एक फॉर्मूले निकाले थे x डैश और y डैश के। और मैंने आपको क्या कहा था, आप उसके अंदर अगर जैसे हमने इनिशियल सॉल्यूशन x नॉट और y नॉट ले ली है, हम उनके अंदर x डैश और y डैश में उनकी वैल्यू कुछ डालेंगे, हम t की कुछ वैल्यू डालेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस में हम करेंगे। सो इसलिए अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले जाके देख सकते हैं।
ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस से। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा, हमें इस इक्वेशन में, हमें इस फॉर्म में इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को चेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, चेंज करना है। देखिए कैसे करते हैं। हमें सबसे पहले हमें गिवन है 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 7, यही हमें गिवन है। और कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो की डेफिनेशन से क्या होगा, 7 डिवाइड्स 3x माइनस 2 होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है सो दैट मीन्स द 7 विल डिवाइड 3x माइनस 2। और अगर ये 7 डिवाइड कर रहा है 3x माइनस 2 को, अगर ये 7 डिवाइड कर रहा है 3x माइनस 2 को, सो हम कैसे लिखते हैं इसे, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7y लिखते हैं, जहां पे ये y क्या होता था, इंटीजर होता था। y क्या होता था, इंटीजर होता था। मैं क्या करती हूँ, y को इस साइड ले जाती हूँ। सो 3x माइनस 7y और 2 को मैं यहां ले आई। देखिए क्या ये इस फॉर्म में चेंज हो गई, क्या देखिए ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी फॉर्म में चेंज हो गई। देखिए बिल्कुल चेंज हो गई ना, बिल्कुल चेंज। सो अब हम जैसे हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वैसे ही हम क्या करेंगे, इसे करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं। सो देखिए सबसे पहले मैं इनको क्या करती थी, मैं इसमें यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाती थी। मैं क्या लगाती थी, यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगाती थी। मैं क्या करती थी, 7 जिसे हम जीसीडी भी निकालते थे, जिससे हम जीसीडी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते, देखिए 7 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 2 प्लस 1, ऐसे ही लिख सकते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या होता था, ये वाला 3 यहां आ जाता था, ये वाला 1 यहां आ जाता था। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस 1। अब ये वाला 1 यहां आ जाएगा और ये वाला 1 यहां आ जाएगा। दैट मीन्स 1 इंटू 1, कुछ रिमाइंडर बचा, कुछ नहीं बचा, तो दैट मीन्स 0। यही होता था। और मैंने आपको बताया था जीसीडी क्या होता था, जब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो उससे जो एक ऊपर वाला जो हमारा रिमाइंडर होता था वही क्या कहलाता था, इस 3 और 7 का जीसीडी। देखिए 3 और 7 का जीसीडी क्या कहलाता था, इससे जो ऊपर वाला 1 ही आ रहा है ना, देखो। और हमने अभी निकाला उस तरीके से भी कि 3 और 7 का जीसीडी 1 ही आ रहा था। ठीक है, सो 3 और 7 का जीसीडी क्या है, 1 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस यहां से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल सेम वही तरीका है जो हमने पहले किया था। यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगी। सो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इंटू 2, यही होगी। अब देखिए 1 इज इक्वल्स टू, यहां से देखिए अब आपको क्या करना है, बेसिकली मैंने आपको पहले भी बता चुकी थी, इनमें क्या करना होता है, सिर्फ आपको रिमाइंडर्स की वैल्यू पुट करनी होती है। अब नेक्स्ट रिमाइंडर आपके पास क्या है, अगेन 1 ही आ रहा है। सो यहाँ पे ये वाले 1 में वैल्यू डाल दूंगी इसकी। 1 की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2, यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। सो अब देखिए 1 इज इक्वल्स टू, इसको मैं 3 इंटू 1 लिख लेती हूँ, माइनस 7 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 4। ठीक है ये। अब देखिए मैं इसको रब कर देती हूं। अब देखो, सो इट विल बी 1 इज इक्वल्स टू, देखिए 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, दैट मीन्स 3 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 2, यही हो रहा है, बिल्कुल। अब देखिए यहां पे राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है, 2 गिवन है। राइट हैंड साइड पे आपको क्या आया है, आपका 2 है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहां पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, सॉरी यहां पे 2 आ रहा है। तो मैं क्या करती हूं, इसको
2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सो इट विल बी 2 इज इक्वल्स टू, देखो मैं 3 में मल्टीप्लाई 2 को इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे पास इधर 3 है, मेरे को यहाँ 3 चाहिए, सो मैं 3 इंटू, मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करूंगी, सो इट विल बी 10 माइनस 7 इंटू 2 इंटू 2 4। अब इसको कंपेयर करो, यहां से आपको हमें बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी होती है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम x की वैल्यू पे फोकस करेंगे। सो x की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहां से देखिए 3 x के साथ, 3 के साथ में जो भी वैल्यू होगी वो x की होगी, 3 के साथ वैल्यू क्या है 10 है, सो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब मैंने आपको देखो क्या बोला था, जो भी ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, जो भी हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, इस n से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इस n से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन क्या x हमारा, क्या 10 जो है वो हमारा 7 से छोटा है, नहीं है, सो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको हम छोटा करने की कोशिश करेंगे। और कैसे करेंगे, देखिए हमें कुछ नहीं करना, हमें इस 10 को, हमें इस n को, जो ये n क्या है 7 है, हमें इससे डिवाइड करना है, सो इट विल बी दिस। अब देखो 7 इंटू 1 इज 7, अब 10 में से 7 गए इज 3, सो रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और यही हमारा क्या है, यही हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। और हमें पता है 3 एक तो ग्रेटर देन 0 है और 3 क्या है, लेस देन 7 है, सो दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया 3 आ गया, हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया 3 आ गया। देखिए आप इसके अंदर x की वैल्यू डालोगे तो सेटिस्फाई भी हो रहा है, देखो 3 इंटू 3 इज, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है 3 आई है, सो इट मीन 3 इंटू 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 7। और ये कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब 7 डिवाइड करे इस 3 इंटू 3 इज 9, 9 माइनस 2 को, सो 7 डिवाइड 7, क्या ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। सो दैट मीन्स इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन क्या आया है, x इज इक्वल्स टू 3, क्या आया है x इज इक्वल्स टू 3। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपको थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने वो मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। उसके अंदर हमने 2 क्वेश्चंस अच्छे से करे थे, तो आप वो पहले जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई थिंक अब थोड़ा सा बड़ा हो गई है हमारी वीडियो हो रही है, तो आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं।